नमस्कार। हिंदी विवेक में पुनः आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कौन से योग करेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा और कमर की चर्बी भी कम होगी। आज शरीर का बढ़ता वजन सभी की समस्या बन चुका है। हर तीसरा व्यक्ति इससे परेशान है। बढ़ते वजन के पीछे कोई एक कारण नहीं है। हालांकि बहुत से लोग इसको लेकर अपना अपना विचार बना चुके हैं कि उनका वजन क्यों बढ़ रहा है। वजन कम करने के लिए लोग पसीना और पैसा दोनों बहाते हैं, लेकिन इसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। अगर आप लोगों से बात करें तो पता चलता है कि वजन कम करने के पीछे दो कारण नजर आते हैं। कुछ लोग अपने आप को फिट रखने के लिए घर पर योग और व्यायाम करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिम का इस्तेमाल करते हैं। जिम व्यायाम के अलावा अब योग भी वजन कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा है। जो लोग जिम जाते हैं या फिर सुबह दौड़ते हैं वह भी योग करते हैं। व्यायाम की अपेक्षा योग की यह खासियत है कि इसको करने के बाद ताजगी और उत्साह की अनुभूति होती है, जबकि व्यायाम के बाद थकावट आती है और ज्यादा करने पर पूरे दिन थकावट का एहसास होता है। योग को अधिकतर एरोबिक्स व्यायाम के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मोटापा कम करने के इसके अपने ही तरीके हैं जो आरामदायक और लाभदायक है। योग एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर उतना ही प्रभावशाली है। योग के द्वारा बड़े बड़े रोग और बीमारी ठीक होने लगते हैं। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अब योग फिर से भारत में लौट रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर भी अब योग के लिए सभी को प्रेरित कर रहे हैं और देश में कई योग सेंटर और योग गुरु भी नजर आने लगे हैं। योग के जरिए तमाम बीमारियों और शरीर की तकलीफों को दूर किया जा सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ मोटापा कम करने वाले योग पर नजर डालेंगे। सूर्य नमस्कार यह एक बहुत चर्चित योग है जिससे हर कोई व्यक्ति वाकिफ है। हालांकि यह अलग बात है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है और इसके महत्व को कम करके आंका जाता है। सूर्य नमस्कार के द्वारा मोटापे को बहुत कम समय में कम किया जा सकता है। हालांकि इस योग का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और मोटापे के अलावा भी कई लाभ मिलते हैं। सूर्य नमस्कार के एक ही आसन को 12 बार किया जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसे कम से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में बढ़ाना चाहिए। यह मोटापे को कम करने में बहुत लाभदायक होता है। अगला जो आसन है वह है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने से भी वजन कम होता है और शरीर तंदुरुस्त होता है। इस योग से पैर की नसें, जांघ और टखना मजबूत होता है। इस योग से पेट भी मजबूत होता है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। इस योग को करने से स्टैमिना में भी सुधार होता है और हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। अगला जो आसन है वह है भुजंगासन। यह शरीर के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसके नित्य प्रयोग से पीठ, कुल्हा, छाती मजबूत होती है। इस आसन को करने के दौरान हम शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं जो शरीर के हर भाग में पहुंचता है, जिससे शरीर में रक्त संचार तेजी से होता है। ऑक्सीजन के बराबर मात्रा में पहुंचने से रक्त शुद्ध होता है, जिससे मोटापे को कम करने में सहायता मिलती है। अब जानते हैं धनुरासन। यह आसन थोड़ा आधुनिक है, लेकिन मोटापे को कम करने में यह भी लाभदायक है। जिस तरह से यह आसन किया जाता है उससे भुजाओं और पैरों को मजबूती मिलती है और पेट की कोशिकाओं को भी लाभ मिलता है। बस इस आसन से मोटापा कम होने के साथ साथ पैर और पेट को लाभ मिलता है। इस आसन के लगातार करने से शरीर से चर्बी कम होती है और पेट लचीला होता है। अगला आसन है त्रिकोण आसन। इस आसन के करने से पेट के आसपास जमा चर्बी को आसानी से कम किया जा सकता है। शरीर एक निश्चित उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, जिसके बाद चर्बी इकट्ठा होने लगती है। त्रिकोण आसन के नियमित प्रयोग से पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है और मोटापा भी कम होता है। अगर
आप अपनी मोटी कमर से परेशान हैं तो यह आसन आपके लिए बहुत लाभदायक है। अभी हमने आपको जो बताया उसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई आसन हैं जिनसे वजन कम किया जा सकता है। इसके द्वारा बड़े से बड़े रोग को भी ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हमें घर के भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और बाहर के खान पान को कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। इससे भी हम अपने वजन को काफ़ी हद तक बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।